अच्छा फैसल नेक्स्ट पेज पर आए मेरा बच्चा, एक मिनट फिर मैं सर, आपको एग्जांपल। मैं उन्हें अलाउ कर लूँ सर, वो जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अच्छा ठीक एक मिनट सर। है। सर कौन सा पेज? ये नेक्स्ट पेज पर फैसल 32 से अगला 33। ठीक है सर, मैं ये ऑफ कर दूँ। ये सर एग्जाम्पल सर। एग्जाम्पल जी। अच्छा मेरे बच्चे जरा इससे पिछले पेज पे आए फैसल, एक मिनट। 32 पे सर। जी 32 पे। ये ये सर 32 में लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर 3 वेक्टर्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जरा यहाँ पर आ जाएं। पहले फैसल मुझे स्क्रीन शेयर करने का राइट दे देना ताकि मैं भी पॉइंटर रख सकूं। एक मिनट सर, मैं इधर से देखता हूँ कहाँ से हो गई। या आप इसको इनेबल कर देना ताकि मैं भी पॉइंटर रखूं तो सबको नजर आ सके। सर मैं आपको इधर गया, स्क्रीन शेयरिंग। सर पता नहीं ये ऑप्शन नहीं आ रहा सर। अच्छा चलें, सर होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग, ये मैसेज आ रहा है तो आप इसको इनेबल कर दें। सर कहाँ पे आ रहा है ये मैसेज? ये मैं जब अपने पास देखता हूँ ना तो आप मेरी आवाज आपको जा रही है, क्यों नहीं जा रही? फैसल जो है स्क्रीन शेयर भी फैसल ने अलाउ कर रहा है और रिकॉर्डिंग भी कर रहा है और माइक भी ओपन है और कैमरा बंद है। तो अब बस आप इतना करें कि मुझे भी स्क्रीन शेयर का राइट दे दें। सर वो ऑप्शन मेरे पास आ नहीं रहा ना सर। अच्छा जी सर, वरना मैं ये देखे मेरे पास आपको उसका ऑप्शन आ रहा है कि आपको रिकॉर्डिंग की परमिशन दे सकता हूँ, लेकिन स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा। चलें बार, अच्छा चलें, ये देखें जो पहला वेक्टर है √3v1 + v2, ये जो 3 वेक्टर्स लिखे हुए, हाँ ये देखें √3 क्या है c1 और v1 क्या है v1 वेक्टर, और c2 क्या है 1 के बराबर। v2 का कोफिशिएंट क्या है √3v1 + v2। पहले वेक्टर पे आए, पहले वेक्टर पे ये √3v1 + 1v2, तो c1 की वैल्यू कितनी आ गई √3 और c2 की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। उसके बाद 1/2 v1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1/2 v1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 v1 + 0v2। तो c1 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 और c2 की वैल्यू कितनी हो गई 0। और इसी तरह से अगला वेक्टर, जीरो वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? जीरो वेक्टर को हम लिख सकते हैं 0v1 + 0v2। अब एग्जाम्पल नंबर 5 पर आ जाएं। एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पेज 33 की। अगर ये समझ आ गई तो आपको काफी कुछ समझ आ जाएगा। पेज 33 की जी, कहता है लेट a1 एंड a2 एंड b, a1 की वैल्यू ये है, a2 की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। क्वेश्चन उसका और से सुने, डेटरमाइन वेदर b कैन जनरेट, लीनियर कॉम्बिनेशन का दूसरा नाम जनरेट भी होता है, इसको हाईलाइट कर लें। अगर कहा जाए
कि क्या बी को A1 और A2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, एक सवाल। और दूसरा तरीका ये है कि क्या बी determine whether B can be generated by vectors A1 and A2. B can be generated by A1 and A2 if we can find out C1 and C2, where C1 and C2 are scalars. उन C1 और C2 को उसने नीचे लाइन में X1 और X2 कह दिया है। अब आपने करना क्या है, आपने A1 और A2 के साथ ऑगमेंट करना है B को, इसकी एचिलॉन फॉर्म निकालनी है। अगले पेज पर आए जी पेज 34 पे। ये सर, ये देखें, ये देखें इक्वेशन नंबर 3 के नीचे जो लाइन है, इसमें पहला वेक्टर क्या लिखा हुआ है, A1, दूसरा क्या लिखा हुआ है A2, और तीसरा क्या लिखा हुआ है B। और जब हमने इसकी एचिलॉन फॉर्म निकाली तो एचिलॉन फॉर्म निकालने के बाद C1 जिसको X1 कहा हुआ था उसकी वैल्यू 3 आ गई और X2 की वैल्यू 2 आ गई। अगर हम वेट्स कैलकुलेट करने में कामयाब हो जाते हैं तो B कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A1 and A2 और B कैन बी जनरेटेड बाय A1 and A2। तो ये देखें X1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 और X2 की वैल्यू कितनी आ गई 2। सर ये समझ नहीं आया, ये सर ये समझ नहीं आया जहाँ सेगमेंटेड मैट्रिक्स हम लोगों ने बनाया, उससे दोबारा समझ। इससे पिछले पेज पर आए ना, फिर मैं समझा रहा हूँ आपको। 33 पे सर। बस 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 हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ें। डिटरमिन वेदर बी कैन बी जनरेटेड। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 5, क्या बी A1 और A2 से जनरेट हो सकता है? बी A1 और, अब मेरा जवाब सुन लें, B इज इक्वल टू C1 A1 प्लस C2 A2। अगर हम C1 और C2 कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसका नाम उसने एग्जाम्पल में X1 और X2 रखा है, तो B A1 और A2 से जनरेट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो सकेगा। अब वो C1 और C2 या X1 और X2 हम निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करें, A1 और A2 की साथ B को ऑगमेंट कर दें, जैसे उसने पेज नंबर 35 पर अगले पेज पे किया है, और उसकी एचिलॉन फॉर्म निकाल लें। अगले पेज पे हैं, हाँ जी, ये जिसमें 4 मैट्रिक्सें लिखी हुई हैं, इसकी आखिरी मैट्रिक्स पर आए। ये एचिलॉन फॉर्म है कि रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म है? रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म से। रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। ये एचिलॉन फॉर्म है कि रिड्यूस एचिलॉन है? रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। तो इसमें से C2 की वैल्यू 2 निकल आएगी और C1 की वैल्यू 3 निकल आएगी। ये देखें, ये एग्जांपल नंबर 5 जब तक आप लोग साल, और फिर देखें जो आंसर आएंगे ना X1 और X2 के, उनको X1 को A1 वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, A2 को X2 से मल्टीप्लाई करें, तो देखें वो इक्वल भी आएगा। ये इक्वेशन नंबर जो 4 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने नीले लाइन से अंडरलाइन किया हुआ है। ये देखें 3 और 2 से जब आप वेक्टर A1 और A2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये B के बराबर हो जाएगा। दिस मीन्स दैट B कैन बी जनरेटेड बाय A1 एंड A2 और B कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A1 एंड A2। ये मतलब होता है लीनियर कॉम्बिनेशन का या जनरेट का। लीनियर कॉम्बिनेशन करना, बनाना या जनरेट करना एक ही काम करता है। हाँ जी, क्लास कुछ समझ आई बात? जी सर। ये एग्जांपल नंबर 5 को पूरी क्लास अभी इन डिटेल वर्कआउट करे। ठीक है सर। इसको डिटेल से वर्कआउट नहीं करेंगे तो आपको जनरेट करने का और लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने की समझ नहीं आएगी। एग्जांपल नंबर 5 के अंदर देखें, 2 लफ्ज यूज किए उसने, बी कैन बी जनरेटेड और रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A1 एंड A2। तो मतलब ये हुआ कि लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकता हो या जनरेट हो सकता हो, इसका मतलब एक ही है।
एग्जाम्पल नंबर 5 को तफसील से वर्कआउट करें। मैं जरा 4 फर्ज पढ़ लूं और 1 कप चाय पी लूं। सर नमाज हमने भी पढ़नी है। सर नमाज पढ़ लें, फिर असर की टाइम शार्ट है, 5 मिनटों में नमाज पढ़ लें। अभी 7 सर बजकर असर 1 का मिनट टाइम ओवर हो गया सर। सर असर तो ओवर हो गई है सर। असर 7:30 नहीं, मगरब 7:30 नहीं होती। यस सर सर 7:30 मगरिब होती की है। अजानें सर 7:30 बजे होंगी, अजानों से पहले नमाज नहीं अदा की जा सकती सर। नहीं तो कितनी देर पहले नहीं अदा की जा सकती? सर जब आपकी तक रहती है, आप अजान ना अदा हो कर लें आप सर। आप सर, अदा आप नहीं कर कर सकते हैं। सकते सर। आप सुन्नतें दूसरे अदा सर कर आप सकते हैं, फर्द अदा नहीं कर सकते सर। क्या सर दूसरे शहर में ना सर के तो विलेज में अपने दूसरी वहाँ सर पे आप पढ़ टाइम लें। वो भी पढ़ तो लें सर आप सर। पढ़ लें। फैसलाबाद में ज्यादा देर से अंधेरा पड़ता है, अजान होती है वो पौने अगर 8 बजे आधा होती है। घंटा सर ने मगरब असर से की पढ़नी है। असर पढ़ी जा सकती है ना? सर यस पढ़ सर, लें। यस असर सर। नहीं असर पढ़ी असर जा ने सकती असर सर। पढ़नी है सर। असर पढ़े सर, आप टाइम है अभी। सर पढ़ लें आप, इंतहाई वक्त में होता है सर टाइम। ये आप एग्जाम्पल वर्कआउट करें तो मैं असर पढ़ के आ रहा हूँ। पता नहीं सर ने असर पढ़नी है या मगरिब पढ़नी है। असर की नमाज 7 बजे है सर, 5:30 बजे हो भी जाती है यार। सर ने असल में चाय पीनी है। मगरिब फिर 9 बजे पढ़ेंगे। असल भाई यार ये समझ आया सर ने क्या किया? क्या ये माइयों को समझ आए? भाई मुझे तो ये रिड्यूस एचलन फॉर्म ही नहीं बनाने आती है, तो समझना तो। माइयों समझ आए? नैन भाई अच्छा अच्छा, आ गया ये समझ। इजी है यार, एग्जांपल इजी है। समझाओ फिर। किसको एक नहीं, मिनट सॉल्व करें तो समझा। किसको नहीं आई? मोहसिन मोहसिन पूछ रहा था। मोहसिन मोहसिन नहीं आई समझ? नहीं यार फैसल भाई नहीं समझ आई, समझाओ क्या हुआ? जी है ना यार। बताओ थोड़ा, मैं फिर देखता हूँ समझ आई है कि नहीं।
ये देख, हमने पहले तो ये इक्वेशन बनाई है। ये देख, यहाँ पे A1 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे A2 की पुट कर दी, और यहाँ पे B की तेज बोल थोड़ा तेज। B की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, नीचे हमने x को मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ पे इधर अंदर x2 को मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। फैसल यार शुरू से समझाना। ये इजी भाई आगे आप जाने क्यों देगा। डिस्टर्ब कर रहे हो यार, हमें समझने दो। आप पहले कहाँ थे? यार पानी पी रहा था ना यार। अच्छा बासी, ये A1 की वैल्यू ये दी हुई है, A2 की ये, और B की ये दी हुई है ना। तो हमने क्या किया कि ये इक्वेशन थी x1 कांस्टेंट, चलो वापस है, x1 A1 x2 A2 इक्वल टू B। ये इक्वेशन बनानी है हमने। x1 ऐसे लिखा, A1 की वैल्यू लिख दी, x2 लिखा, फिर A2 की वैल्यू लिख दी जो क्वेश्चन में दी हुई है, फिर B की वैल्यू लिख दी। उसके बाद क्या किया कि x1 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया A1 के साथ, ठीक है। और इसी तरह x2 को A2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया, ठीक है। ये बन गई मैट्रिक्स x1 2x2, ठीक हो गया। ये समझ आ गई ना आप यहाँ तक? हाँ समझ आ गया। जी जी जी। अच्छा, उसके बाद क्या किया कि उनको इक्वेशंस की फॉर्म में लिख लिया। जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना x1 + 2x2 = 7 कर दिया, ठीक है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन भी बना ली, तीसरी इक्वेशन भी बना लीजिए, यहीं से बनी है ये सही सही है। पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ये तीसरी इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने फिर इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है कि ये x1 के साथ 1 था, 1 लिख दिया, 2x2 के साथ 2 था, यहाँ पे 2 लिख दिया, और यहाँ पे 7 आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह नीचे वाला -2 5 और 4, उसी तरह फिर -5 6 और -3, ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे 1 है ना, हमने इधर नीचे 2 0 बनाने हैं, ठीक है, ताकि हमने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनानी है ना, यहाँ नीचे 2 0 बनाने हैं। तो इस पे रो ऑपरेशन अप्लाई हुआ होगा, वो इस तरह हुआ होगा कि -2 है ना, तो हमने क्या किया होगा, हाँ, R1 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, और उसमें से माइनस कर दें R2 को, तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्या किया है, R1, ये आप किसी भी तरह से करवा सकते हो, ठीक है। R1 को मैंने क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये वैसे ही जुबानी बता रहा हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 बनाने हैं। जब R1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। ये आप किसी भी तरह से कर सकते हो। इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया कि ये रहेगी ऐसे ही, ये देखो यहाँ पे चेंज नहीं आ रहा है, R1 रहेगा ऐसे ही, लेकिन जो मल्टीप्लाई हो के आएगा ना, उसमें से ये वाला माइनस होगा, ये वाला। देखो जब मैंने यहाँ पे 2 1 × 2, 2 में से -2 किया तो मतलब प्लस लगाया था, प्लस R2, ठीक है, तो -2 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 आ गया। और इसी तरह ये क्या बना था, 4 + 5, यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ ऊपर 14 था, 14 + 4 18 आ गया, ठीक हो गया। उसी तरह आप क्या करोगे, अब यहाँ पे -5 है, -5 है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करवाऊँ R1 को, और उसके साथ प्लस करा दूँ R3 को, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ऐसा ही है ना, समझ आ रही है कोई नहीं, या हवाओं में जा रही है? जी जी समझ आ रही है, आगे चलो। हाँ, तो ये R1 जो रो है हमारे पास, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 5, ये 10, और ये 5 7 = 35 हो जाएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद इन दोनों के दरमियान अब ये हो गया 5 10 और 35 इसके दरमियान, और ये जो R3 है इसके दरमियान एडिशन है हमारे पास, ठीक है, दरमियान में एडिशन लगा होगा, प्लस कर रहे होंगे। तो क्या किया करेंगे, 5 - 5 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 था, 10 + 6 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, 35 में से 3 माइनस करेंगे, 32 हो जाएगा। ओके हो गया। अब देखो 1 के नीचे हमारे पास 0 0 आ गए। अब हमने यहाँ पे 1 बनाना है, ठीक है, यहाँ पे 1 बनाना है, और फिर उसके ऊपर भी 0 बनाना है, और उसके नीचे भी 0 बनाना है, ताकि रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बने। ऐसे ही है ना। तो अब यहाँ पे हमने 1 बनाना है, तो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है 9 है, तो इस पूरी रो को R2 को 9 से डिवाइड कर देंगे कि 0 / 9 0 हो जाएगा, 9 / 9 1 हो जाएगा,
और 18 डिवाइडेड बाई 9 2 हो जाएगा। ठीक हो गया, पूरी रो को हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे 1 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, ऊपर 0 चाहिए और नीचे 0 चाहिए, ऐसे ही है। अगर ऊपर 0 चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो R2 है हमारे पास, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें और इसमें से R1 को माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे 0 आ जाएगा ना। देखो मैं R2 को 2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, ये 0 ही रहेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक हो गया, समझ आ रही है? एक फोन आ गया, जी जी फैसल भाई सारी समझ आ गई है। आ गई है समझ। अब आगे खुद करो ना, अब सारा बताऊं? बस आगे हो जाएगा इजी है यार। यार, बहुत इजी है। आ जाएगा, बस ठीक है, आगे करो, इसको हो जाएगा। ये इसी तरह ही है, रो ऑपरेशन लगाने हैं इन पे। अगर आप इसी तरह पेपर में भी हेल्प करते रहेंगे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो जाएगा। पेपर की टेंशन ना लो यार, भेज इससे दूंगा, जो भी होगा वो हो जाएगा। क्वेश्चन डिवाइड करेंगे हम आपस में पेपर में। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीटली वर्कआउट हो गई है, यस सर, समझ आ गई है। आ गया सर। यस सर। एग्जाम्पल नंबर 5 में उसने कौन सा आइडिया एक्सप्लेन किया है? क्या मतलब सर? सर बी को जनरेट किए इन टर्म्स ऑफ A1 एंड A2। एक मिनट, एग्जाम्पल नंबर 5 में उसने कौन सा आइडिया एक्सप्लेन किया है? हेलो, जी जी सर, सर बोलें। आवाज आ रही है? सर आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। जी, एग्जाम्पल नंबर 5 किस चीज के मतलब कह रहे हैं ये बता दें आप सारी क्लास। सर लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन सर। लीनियर कॉम्बिनेशन का दूसरा नाम क्या होता है? जनरेट। जनरेट। बच्चा ये आपको ये भी ना, हम अलजबरे के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, अभी थोड़े दिन गुजरेंगे ना, मैं पूछूंगा कि क्या ये वेक्टर से जनरेट हो सकता है, आप कहेंगे सर उसका क्या मतलब होता है, या मैं कहूंगा कि क्या इस वेक्टर को इन वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, तो आप भूल जाएंगे। तो ये फंडामेंटल आइडियाज हैं। अच्छा, अब आप देखें आज से पहले जो आपने सिस्टम सॉल्व किए थे उसमें आपने इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, लीनियर और यूनिक सोल्यूशन सॉल्व किए थे, याद आई कोई बात? हेलो, यस सर, यस सर। आज से पहले सॉल्यूशंस निकाले थे, वो किससे Yes, sir. निकलते थे? मैट्रिक्स से निकलते थे। और Yes, आज sir. एक और चीज मैट्रिक्स में से निकल आई है जिसका नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन या जनरेटेड। समझ आई मैट्रिक्स की अफादियत? यस सर। जी सर। ये बच्चा बड़े इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं। ये चैप्टर नंबर 1 बड़ा स्लो स्लो चलता है, लेकिन जब ये गुजरता है तो फिर उसके बाद बहुत देर तक उसके यूज होता है किताब के अंदर। यस सर। एग्जाम्पल नंबर 5 में पूरी क्लास में किसी को कोई क्वेरी हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो बताएं। नो सर, नो क्वेरी। चलें जी, फैसल अगले पेज पर आए और फिर उससे अगले पेज पर आए। 34 पे सर। ये जी ये पेज और इसके हाँ जी, अब ये इसके नीचे एक नोट लिखा हुआ है, let us write this matrix in the way that calls attention to the columns, namely it is clear how to write the augmented matrix immediately from the vector equation 1 without going through the intermediate steps of example 5. Simply take the vectors in the order in which they appear. जिस तरह से आपको वेक्टर्स दिए जाएं उस तरह से आपने उनको मैट्रिक्स के कॉलम्स बना देना है। उस मैट्रिक्स का रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म या एचिलॉन फॉर्म निकाल लेनी है। अगर उसकी एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म सॉल्व हो गई तो कांस्टेंट्स x1 और x2 या जिनको हम c1 और c2 कहते हैं उनकी वैल्यू निकल आएगी। अगर उनकी वैल्यू निकल आई तो b कैन बी जनरेटेड बाय a। इक्वेशन नंबर 4 बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, नजर आ रही है? इक्वेशन नंबर 4 पे पॉइंटर ले जाएं। जब हम कुछ वेक्टर्स को इस तरह से लिख सकें तो इसका क्या मतलब है कि a1 और a2 b के लीनियर a1 और a2 b को जनरेट कर सकते हैं, इसका ये मतलब होता है। तो इक्वेशन नंबर 5 पर आ जाएं।
A1 A2 और AN B, इसका क्या मतलब है कि A1 A2 और AN वेक्टर्स अगर हम उनको प्रॉपर वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर नंबर B उनसे जनरेट हो जाता है, इसका ये मतलब होता है। आई समझ बात बेटा? यस सर। ये एग्जाम्पल नंबर 5 को कम से कम 5 दफा आप लोग सॉल्व करें और लिख लिख कर, तो देखें आपको कितनी बातें समझ आएंगी। आगे चलें। पेज 35 36 पेज पर, 36 पेज पर 35 सर, अभी आज 35 37 तक पढ़ना है ना, पेज 37 तक पढ़ना है आज, 2 पेज नहीं, आज हमने अगला सेक्शन भी पढ़ना है। ये पिछली क्लास में 37 तक पढ़ना था जो आपने नहीं पढ़ा। अच्छा मेरे बच्चे, आप जरा बात सुने ना, सारी क्लास सब कुछ ध्यान छोड़ के मेरी तरफ बात सुनो। आपको याद है कि y इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस CP VP। ये बात समझ आई थी आपको जहां से आज का लेक्चर शुरू हुआ है? अगर C1 C2 CP की सारी पॉसिबल वैल्यूज को कलेक्ट कर लिया जाए तो वो चीज क्या कहती है? वो चीज उसका स्पैनिंग सेट बन जाती है। If V1 V2 VP आर वेक्टर्स इन Rn, इसका मतलब है V1 के अंदर भी n रोज हैं, V2 के अंदर भी n रोज हैं, VP के अंदर भी n रोज हैं, क्योंकि ये Rn के कॉलम हैं। देन द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस। जी जी सर ये Rn क्या चीज़ है सर? ये चलो V1 V2 V3 VP तो चलो मुझे वेक्टर्स मेरा हो। बेटा R2 का मतलब पता है क्या है? जी सर, ये एक वेक्टर है, उसके अंदर मेरे पास जो Rn होंगे मतलब उतने नंबर ऑफ रोज होंगी और कॉलम एक कौन होगा। बोल रहा है? हमायूं बोल रहे हैं सर, हमायूं। हमायूं। R2 का मैंने पीछे बहुत जोर देकर कहा था कि R2 में जब वेक्टर लेंगे तो उसका क्या मतलब होगा, R3 में जब वेक्टर लेंगे तो उसका क्या मतलब होगा। इसी तरह से Rn में जब वेक्टर लेंगे तो वो पिछले पेज पढ़ो ना पुत्र। ओए हेलो यस सर, आवाज जी आया। सर समझ आ गया, आवाज भी आ गई, जी, समझ भी आ गई। R2 के अंदर वेक्टर लें तो उसका पीछे पढ़कर आए हो कि नहीं आज के पेजों में? जी सर पढ़ लिया, सर सॉल्व पढ़े। किए, क्वेश्चन सॉल्व किए। R3 में जो वेक्टर लेंगे उसका मतलब भी पढ़ लिया है। बिल्कुल सर। जी सर पढ़ा है, पढ़ लिया सर। हाँ, तो फिर Rn का भी जरा मतलब पीछे से पढ़ते आओ ना, जो उधर जी सर R3 के सर नीचे। सर क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है सर। हमायूं तुम्हारी आवाज नहीं, बच्चा करीब करके बोलो ना माइक। सर ये क्लियर हो यऊ गया, यऊ 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 क्या होता है? सही तरह ऊंची बोलो। सर क्लियर हो गया। हाँ जी, आप ऊंची बोलो। सर लगता है उसका माइक खराब है सर। अच्छा अच्छा जी, अब आप देखें जरा एग्जाम्पल नंबर 5 में आपने क्या चीज कैलकुलेट की है। आवाज नहीं आ रही है भाइयों तुम्हारी हमें। हेलो। सर कह रहे क्लियर हो गया है सर, ठीक है, मैंने सुन लिया है। उसका माइक शायद खराब है सर। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 5 में आपने वेट्स निकालने हैं x1 और x2। ठीक है, अगर उन वेट्स की जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो निकाल ली जाएं और उनका एक सेट बनाया जाए तो वो सेट कहलाता है स्पैनिंग सेट। ये डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 35 की। स्पैन ऑफ V1 V2 VP का क्या मतलब है कि V1 V2 VP के साथ जितने स्केलर्स लगाए जा सकते हैं, C1 C2 CP C1 C2 CP, उनकी जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं अगर उनको कलेक्ट कर दिया जाए तो वो चीज स्पैनिंग सेट कहलाती है। समझ आई? स्पैनिंग सेट की डेफिनेशन किसी को ना समझ आई हो? हेलो हेलो। आवाज आ रही है, आ रही है। सर एक दफा रिपीट कर दें सर। यार
पीछे तुमने एग्जांपल नंबर 5 तुम्हें क्लियर हुई है कि नहीं? वो होगी है सर। अच्छा, उसमें हमायूं क्या निकाला था? सर मैंने सॉल्व की है, पूरी एग्जांपल सॉल्व सर की ये रहील है, बाकी जिसने कोई पूछा है इसमें सर, ये रहील है। राहील है, राहील जो पिछली यस सर। एग्जांपल 5 सॉल्व किया उसमें निकाला क्या है? उसमें सर हमने हाँ बोलो ना मेरा बच्चा, फिर मैं आपके सवाल का जवाब सर देता उसमें हूँ। बी निकाला ना। बी नहीं मेरा बच्चा, उसमें बी x1 और निकाला सर। x2 वेट्स निकाले हैं। यस सर, x2 और x1 x1 और x2 की क्या वैल्यू a1 और a2 से मल्टीप्लाई हो कि वो b वेक्टर के बराबर बन जाए? यस x1 सर। इक्वल्स टू 3 और x2 इक्वल्स टू। समझ आई है मेरा बच्चा? यस सर। सर अभी अगर आवाज आ रही है आपको x1 मेरी? है, अभी आवाज आ रही है मेरी सर आपको? अब आ रही है। ठीक है सर। अगर x1 और x2 की सारी वैल्यूज जितनी बन सकती हैं वो यस सर। निकाल ली जाएं और उनका एक सेट बनाया जाए तो वो चीज कहलाती है स्पैनिंग सेट। ये डेफिनेशन हमने अभी की है ऊपर। सही है सर, समझ आ गई। आइंदा से कोई पूछे कि बी a1 और a2 से जनरेट हो सकता है, बी a1 और a2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, और बी अगर a1 और a2 में लिखा जा सकता है तो बी का स्पैन लिखें। बी कैन बी रिटन एज स्पैन ऑफ v1 एंड बी कैन बी रिटन एज स्पैन ऑफ a1 और a2। तो उन सारी बातों का मतलब एग्जाम्पल नंबर 5 है। एक नोट करके लिख लें कहीं पर। हेलो जी सर, आ रही आवाज़ आ रही है। बच्चों, एक नोट लिख लें। लिख लें सर, लिखवाएं सर, लिख रहे हैं। बोले। बी कैन बी जनरेटेड बाय a1 एंड a2? यस सर, आगे। अगली लाइन, इज बी इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a1 एंड a2? अगली लाइन, एक मिनट सर। यस सर, आगे। 2 लाइनें लिख ली फैसल? जी सर, लिख ली। जरा पढ़ो क्या लिखा है। Can be generated by A1 and A2. Is B is a linear combination of A1 and A2. आगे लिखो, इज बी कैन बी स्पैन्ड बाय a1 एंड a2? एक दफा बी वेक्टर लिखना है और एक दफा बी लिखना है। क्या सर? कैन बी स्पैन्ड बाय a1 एंड a2? ठीक है सर। फैसल ही एक दफा दूसरी लाइन दोबारा पढ़ लो। मैं लिख कर भेज रहा हूँ आप लोगों को। Is B a linear? मैं आपको एक पिक्चर सेंड करता हूँ, जरा उसको आप पढ़ लें। ठीक है सर। ये जो 3 जुमले मैंने आपको भेजे हैं ना, 1 2 और 3, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। जरा देखना वो जुमले क्या हैं।
ये 3 क्वेश्चंस का एक ही आंसर है। ये आंसर देखें, क्वेश्चन पता चला है आपको क्या है? फैसल ये अभी वाली पिक्चर शेयर कर दें। सर ये व्हाट्सएप पर देख लेंगे सर, शेयर फिर मुझे सर ब्लूटूथ करनी पड़ेगी। हैं? सर वो सबके पास व्हाट्सएप पर चली गई है सर। हाँ बस वो ज़रा शेयर कर सकते हैं। सर वो फिर ब्लूटूथ से पहले लैपटॉप में करनी पड़ेगी सर। अच्छा अच्छा, हाँ जी, सबको पिक्चर मिली है आखिरी वाली? यस सर, हेलो, मिल गई है सर। हाँ जी, ये 3 सवालों का एक ही जवाब है। अगर ये तीनों चीज़ें पूछी जाएं तो इनका मतलब एक ही होगा, और वो है एग्जाम्पल 5 को तफसील से पढ़ लें। फैसल नेक्स्ट पेज पे आ जाओ मेरा बेटा। यस सर। 37 पे 36। बस इसकी एग्जाम्पल नंबर 6 भी वही क्वेश्चन है। लेट A1 is this, A2 is this and B is this, then show that the plane through origin is R cube, is B in that plane। इस सारे क्वेश्चन का उसने सॉल्यूशन में सबसे पहले मतलब लिखा है कि A1 और A2 ओरिजिन में से पास करने वाली प्लेन बना देंगे। देन शो दैट B is the plane through the origin in R3, is B in that plane। अगर इसका सॉल्यूशन इनके साथ मल्टीप्लाई कर लें, वेट्स x1 और x2, मैट्रिक्स बना लें, एचिलॉन फॉर्म बना लें, एचिलॉन फॉर्म आखिरी मैट्रिक्स पर आ जाएं। अगर राइट मोस्ट एंट्री एचिलॉन फॉर्म की जीरो नॉन जीरो हो जाए और पीछे वाली सारी जीरोज हों तो सिस्टम विल हैव नो सॉल्यूशन। तो ना 20 प्लेन में, ना 20 प्लेन में है, और ना 20 स्पैन में है, और ना ये एक प्लेन बना रहे हैं जो R3 में से गुजरेगी। ये देखो 0 0 -2 आखिरी लाइन पे पॉइंटर फेरें। ये अब इस पर थ्योरम